बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बोलते हुए भगवान हनुमान का जिक्र किया। हमें भगवान हनुमान की तरह काम करना चाहिए। जयशंकर ने पीएम मोदी के बयान पर कह दी बड़ी बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने पार्टी को सींचा, पार्टी को संवारा है, सशक्त और समृद्ध किया है, उनको धन्यवाद। लेकिन अपने भाषण में उन्होंने हनुमान का जिक्र भी किया है और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि आज बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मना रही है और बड़े बड़े कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। उसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी हनुमान जी से प्रेरणा लेती है। 2 से 303 सांसदों का सफर पूरा कर बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पार्टी 6 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस से 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी और इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फायदों को गिनाएंगे। बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। खबरों की माने तो मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें हनुमान की तरह सेवा और समर्पण के साथ काम करना है। लेकिन जिस तरह से बजरंगबली ने राक्षसों का नाश किया था, उसी तरह हमें भी भ्रष्टाचार से लड़ना होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से विरोधी बेचैन हैं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर, लेकिन से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंगबली की तरह से, उस बजरंगबली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब उसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है। पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा, इसमें क्या गलती है। भगवान हनुमान को अपनी शक्तियों का एहसास तब हुआ जब उन्हें एहसास कराया गया। ठीक उसी तरह भारत को अपनी ताकत का अंदाजा तब हुआ जब पीएम मोदी 2014 में पीएम बने, क्योंकि इससे पहले भी भारत अपना काम करता था, लेकिन दुनिया नहीं सुनती थी। आज अब जब भारत बोलता है और कुछ कहता है, भारत अपनी मर्जी से सोचता है और पूरी दुनिया उसको सुनती है। पीएम मोदी के बयान पर जयशंकर ने और क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। Was the way Lord Hanuman discovered his strength and then performed infinite feats. I think we discovered our strength in 2014 and have kept discovering it since then. Was the way Lord Hanuman discovered his strength and then performed infinite feats. I think we discovered our strength in 2014 and have kept discovering it since then. तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे जयशंकर ने पीएम मोदी का बचाव किया और अपनी बात रखी। यहाँ पर हम पीएम मोदी का पूरा बयान सुनवाते हैं कि उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है।
जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है। वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी होती है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का दर्द देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। 2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था। 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है। और इस प्रक्रिया में दशकों से चली आ रही बुराइयां, चुनौतियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। अब देश पंच प्राणों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, सन 47 में अंग्रेज भले चले गए, लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यही छोड़ गए थे। इसलिए आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले
शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। बादशाही मानसिकता के लोग इस वर्ग की आवाज सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, पल पल कुचलते रहते थे। इसलिए हमारी सरकार के पहले कार्यकाल में ही बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों ने इन शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों कोई मौका नहीं छोड़ा उनकी मजाक उड़ाने में। हर पल उनकी मजाक उड़ाते रहे। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे।